कैसी रही बातचीत सनी के साथ? ठीक ही थी। आप चाय ले आओ, फिर बात करते हैं। काफ़ी टाइम लगा दिया। क्या करें, कुछ लोग अंकित ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ के बारे में कुछ सवाल ही नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सवाल होते हैं। और कह लो तो कि आपका भाई उन्हीं में से एक है, उसके पास बहुत से सवाल थे। हाँ, सनी के पास काफ़ी सवाल होते हैं, मैंने देखा है ये चीज़। मुझसे पूछ रहा था पवित्र आत्मा के बारे में। पूछ रहा था कि अगर पवित्र आत्मा सहायक है तो पिता और पुत्र किस स्तर में फिर छोटी होगी। फिर पूछ रहा था कि और ये त्रिएक शब्द कहाँ से आया है, क्योंकि बाइबल में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। और तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि त्रिएक शब्द बाइबल में है भी नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा लग रहा है अंजलि जो सनी इतने सवाल पूछ रहा है, इतने प्रश्न उसके दिमाग में हैं। और अच्छा रहता है कि अगर हम हमारे अंदर मसीह सिद्धांत की अच्छी मतलब नॉलेज हो, अच्छी मतलब पकड़ हो। फिर तो मेरे पास तो इन मुश्किल सवालों का जवाब होना असंभव है। मेरे पास तो ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं आपके जैसे स्पिरिचुअल बुक्स तो नहीं पढ़ती हूँ। धार्मिक किताबें मैं आपकी तरह नहीं पढ़ती, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है ना अंकित, वो अपने जीवन के अनुभवों से सीखा है। ये अच्छी बात है अंजलि, लेकिन अच्छा होता अगर हमें मसीह सिद्धांतों के बारे में पता हो। अच्छा तो फिर बताओ कि ये मूल सिद्धांत है क्या? देखो, मूल सिद्धांत एक सच्चाई है जो हम पढ़ते हैं, और हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम औरों को सिखा सकें। अगर तुम देखो तो हर कोई कुछ ना कुछ सिद्धांतों में विश्वास करता ही है। और अगर कोई ऐसा कहता है कि वो कुछ भी नहीं मानता, किसी पे विश्वास नहीं करता है, तो वो एक ऐसे सिद्धांत पे विश्वास कर रहा है जो कहता है कि किसी चीज़ पे विश्वास मत करो। लेकिन क्योंकि हम मसीह हैं, हमारा जो सिद्धांत है वो बाइबल में पाया जाता है। अच्छा, तो कहा जाए तो अगर सो मैं देख सकती हूँ कि मसीहों के लिए जो मूल सिद्धांत है वो परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल से लिए गए हैं, करेक्ट? और ये जो वचन है वो चर्च में सिखाए जाते हैं, और विश्वासी जो है वो इन मूल सिद्धांत इनके अनुसार जीते हैं, राइट? बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। और देखो, जो ये सिद्धांत शब्द है ये भी बाइबल में बहुत बार हम देखते हैं। जैसे कि यीशु मसीह का सिद्धांत था वो बिल्कुल ऑपोजिट था फरीसियों के सिद्धांतों से, और वो नए नए नियम के सिद्धांत, ये सब हम कई बार पढ़ते हैं बाइबल में। अंकित, ये तो मेरे लिए बहुत नया है ये सब कुछ, मैं तो पहले नहीं जानती थी ये सब। और देखो, मसीह सिद्धांतों को जानना और उनका अभ्यास करना ये बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हमारे विश्वास को बढ़ाता है। ओह अंकित, ये तो मेरे लिए बहुत नया है, मैं ये पहले नहीं जानती थी। अच्छा हुआ आपने बताया। पर मैं सोचती थी कि जो परमेश्वर के साथ हमारा एक हेल्दी रिलेशनशिप है, एक स्वस्थ संबंध है, वो ही बना लेना काफ़ी है। लेकिन देखो तो कि इन शिक्षाओं पर लगातार वाद विवाद करते रहना ये क्या ज़रूरी है अंकित? क्योंकि देखा जाए तो ख़ास तौर पर आज की उसमें क्या हो रहा है, कलीसियाँ वैसे ही एक दूसरे के सिद्धांतों को लेकर आपस में हमेशा लड़ती रहती है। बिल्कुल सही है, बट अगर तुम देखो तो तुमने कहाँ से सीखा कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाना काफ़ी है, अच्छा होता है? मेरे को लगता है किसने तुमसे प्रचार किया होगा इस बारे में, है ना? ऐसा ही है। तो देखो, जिसने तुमसे प्रचार किया उसने ये बात कहाँ से सीखी? उसने भी ये बातें बाइबल से ही सीखी, बाइबल के वचनों को पढ़ा, और जो मसीह सिद्धांत जो है बाइबल के अंदर उसको उसने अपनाया और उसने प्रचार किया। और देखो अंजलि, ये बहुत ज़रूरी है कि जो पूरी कलीसिया है वो एक मसीह सिद्धांत के पीछे चले, और ये सिद्धांत ही है जो कलीसियाओं को अलग करती हैं। अलग अलग कलीसिया में अलग अलग तरीके से वचनों को देखा जाता है, उसके अलग मायने निकाले जाते हैं।
तो अंकित फिर कौन सा संप्रदाय या पंथ सही है? नहीं अंजलि, हम सिद्धांतों को इस तरीके से नहीं देख सकते। देखो, सिद्धांतों को अगर हम बात करें तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आवश्यक सिद्धांत और एक है नाम मात्र सिद्धांत। आवश्यक सिद्धांत वो होते हैं जो हमारा मूल विश्वास है मसीह में, जो मसीहों को एक परिभाषा देता है, जो पूरी कलीसियाओं को एक करता है। और नाम मात्र सिद्धांत ये हुए जो जिसमें हमारा मूल विश्वास सेम होता है, लेकिन कई और तरीके होते हैं जो अलग अलग कलीसिया अलग अलग सिद्धांतों को अपनाती, जैसे कि संगीत की अलग अलग संगीत, अलग अलग कल्चर, अलग अलग पूजा करने का तरीका, ये सब चीज़ें विभिन्न हो जाती हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि इन सिद्धांतों में जो अंतर पाया जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखो, फ़र्क पड़ता है, लेकिन छोटी छोटी कलीसिया को फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर पूरे जगत की कलीसिया की बात करूं, एक ग्लोबल चर्च की बात करूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा मूल विश्वास जो है वो यीशु मसीह है, उनके सिद्धांतों के ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसा है कि ये जो सब है वो सामान्य है और भिन्न मसीह लोग भिन्न सिद्धांतों पर वाद विवाद करते हैं। देखो, अच्छा डिबेट करना और प्रश्न पूछना एक अच्छी चीज़ है। इससे हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें मजबूती मिलती है। तो अंकित, जो आपने कहा वो ये है कि अच्छे सिद्धांत अच्छे विश्वास को उत्पन्न करते हैं, इसका क्या अर्थ है? देखो, अगर तुम्हें अपोस्टल के समय की बात बताऊं, तो पौलुस ने तिमोथी से भी यही कहा था कि सावधान रहना कि तुम गलत प्रचार ना कर दो और तुम किसी गलत प्रचार को सुन ना लो और उसको तुम प्रचार करना ना शुरू कर दो। मतलब तो क्या? देखो, आज भी ये चीज़ हो रही है इस दुनिया में। हम कई बार देखते हैं कि कई प्रचारक अलग अलग चीज़ों को सिखा रहे हैं, अलग अलग टीचिंग्स को दे रहे हैं। वो बोल तो मसीह के बारे में होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग चीज़ बता रहे होते हैं, अलग गॉस्पेल शेयर कर रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हो अंकित कि हमें अपने मसीह सिद्धांतों को सही से जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम नई शिक्षा या संदेश को जांच सके और वही जो सही सिद्धांत के अनुसार हमको जीवन जीना है या नहीं, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, और बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह में परिपक्व हो सकें, बढ़ सकें, ताकि हम सिद्धांतों को हम पहचान सकें और उसको ठीक कर सकें। तो अंकित, अगर संक्षेप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले सिद्धांत जो है वो सत्य वचनों का कथन है, जो हमें सिखाया गया है, जिससे हम दूसरों को भी सिखा सकें, है ना? इन सब चीज़ों का कहने का मतलब आपका यही था। जी।